दोस्तों आज के दिन की शुरुआत जो कर रहे हैं हम बहुत ही खास गाड़ी के साथ में हैं और वो गाड़ी है रेनॉल्ट की काइगर। इस गाड़ी के अंदर वैसे तो कंपनी भी किट लगा के देती है, आजकल कंपनी ने भी किट लगाना स्टार्ट कर दिया है। रेनॉल्ट की जो काइगर है, ट्राइबर है, इसमें सीएनजी किट लगा के दे रही है कंपनी। इजी ड्राइव के नाम से हमारी वर्कशॉप है इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर। पिछले 15 साल से हम सीएनजी बिजनेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियों में किट लगा दी है, बहुत प्रीमियम गाड़ियों के अंदर भी किट लगा दी है। जैसे कि कल मेरे पास एक गाड़ी आई थी अल्काजार, जो कि 25 लाख रुपए की गाड़ी थी, उसके अंदर सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन किया था। ये जो काइगर गाड़ी है ये 1000 सीसी में आती है, 3 सिलेंडर की गाड़ी है, टर्बो है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। देखते हैं इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। आज जो इसमें किट लगा रहे हैं हम, कस्टमर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि इस गाड़ी के अंदर आपको बेस्ट किट इंस्टॉल करनी है, तो एज पर अप्रूवल्स इसमें मीजो के अप्रूवल्स भी हैं। हम इसमें लगा रहे हैं लोरेंजो, और लोरेंजो मीजो का ही बहुत हाई एंड वर्जन है। जब इसके अंदर पार्ट्स निकलेंगे यू विल बी सरप्राइज कि इतनी अच्छी किट बन कैसे सकती है। इस गाड़ी के अंदर ने जो एक कार के ओनर हैं, ये मेरे पास कम से कम 6ठी-7वीं गाड़ी लेके आए हैं, और इससे पहले इन्होंने जो किट लगाई हैं वो भी मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था कि भी आप अपने हिसाब से एडवाइस कर दीजिए। आज थोड़ी गाड़ी इनकी ये 3 सिलेंडर है, तो थोड़ा सा इनको अंदर से ये भी है कि पता नहीं इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे आने वाली है। ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर। ये आप इसके अंदर कूलेंट के जो पाइप भी देखोगे उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सर्दियों के अंदर अगर हम गाड़ी के अंदर कूलेंट के कनेक्शंस करते हैं तो क्वालिटी अगर पाइप की अच्छी नहीं होगी तो आपको लीकेज के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो, इसके अंदर देखो नट बोल्ट जो निकल रहे हैं वो भी आपके बहुत हाई क्वालिटी नट बोल्ट्स हैं। लॉक सिस्टम है इसके अंदर, यानी कि आप नट बोल्ट टाइट हो जाएंगे तो लॉक हो जाएगा, और बहुत अमेजिंग नट बोल्ट है इसके अंदर। यहाँ पर जो हम आपको ईसीएम देंगे वो प्योर इटली से इंपोर्ट किया हुआ ईसीएम देंगे। 48 पिन का है। देखो 3 ईसीएम आते हैं, 32 पिन आता है, 48 आता है और 64 आता है। यहाँ पर 64 पिन का ईसीएम। डिफरेंस होता है कि जब हम गाड़ी की कैलिब्रेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जितना अच्छा ईसीएम होगा हमें बहुत सपोर्ट मिलता है इस चीज़ का, बहुत फीचर्स होते हैं इसके अंदर। फिलहाल आपकी जो 1000 सीसी की गाड़ी है, 3 सिलेंडर की गाड़ी है, तो 48 पिन का ईसीएम बहुत अमेजिंग काम करने वाला है। 32 पिन का भी लगा सकते थे, प्योर इटली का 48 पिन का है। बहुत लिमिटेड किट्स के अंदर मिलता है ये इसमें। और जो 8 इंजेक्टर की गाड़ियाँ होती हैं, जो सेल्टोस, क्रेटा वगैरह हुई, उनके अंदर आपका 64 पिन का ईसीएम भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ईसीएम आप देख सकते हैं। इसकी जो वायरिंग है वो स्विच की वायरिंग अलग है, ईसीएम की वायरिंग अलग है, प्योर इटली की वायरिंग है। और यहाँ पर स्विच जो है लोरेंजो के अंदर डिजिटल स्विच मिला हुआ है। इतना सुंदर स्विच है इसका, कस्टमर डिमांड करते हैं। इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे आपकी गाड़ी के अंदर अगर आरपीएम का मीटर नहीं है तो आरपीएम दिखाई देगा इसके अंदर। आपने नोटिस किया होगा कि सीएनजी जब हम किट लगाते हैं तो रिड्यूसर एक प्रेशर जनरेट करता है। गाड़ी को चाहिए होता है आपका 2 बार का प्रेशर, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है लैपटॉप के अलावा कि इसमें प्रेशर कितना आएगा। स्विच के अंदर कहीं ना कहीं ये दिखाएगा कि इसमें प्रेशर कितना जा रहा है गाड़ी के अंदर, ठीक है। रिड्यूसर से प्रेशर कितना कम होकर जा रहा है। प्रेशर पंप से प्रेशर मिलेगा हमें 200 बार का, बट गाड़ी को जो प्रेशर चाहिए होता है 2 बार का प्रेशर चाहिए होता है। स्विच में दिखाएगा प्रेशर कितना है। अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर अच्छा नहीं है तो वो भी दिखाएगा ये। तीसरा, इसके अंदर आपका टेम्परेचर दिखाएगा कि गाड़ी को जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो सीएनजी को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम कूलेंट के कनेक्शन करते हैं तो इसमें टेम्परेचर भी दिखाएगा गाड़ी में कितना टेम्परेचर बना हुआ है। वो सारे दिखाने भाई खोलता जा रहा है मैंने। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है जो सबसे मेरे को अच्छा लगता है, स्विच, ईसीएम और इसका इंजेक्टर। ये आपके 2 ओम्स के इंजेक्टर्स, इनकी फायरिंग अच्छी होती है, फास्ट फायरिंग होती है। और आप देखेंगे कि हम इतनी सारी गाड़ियों में इंजेक्टर्स लगा चुके हैं, मेरे पास कंप्लेंट नहीं आती इस इंजेक्टर्स को लगाने के बाद। इसके अलावा इसका जो रिड्यूसर है वो डबल स्टेज में है, और रिड्यूसर भी एक ऐसा पार्ट होता है जो किट का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर आपका रिड्यूसर अच्छा नहीं है तो गाड़ी के अंदर प्रेशर आपका अच्छा जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पर रिड्यूसर आपका लोरेंजो का डबल स्टेज का है, प्योर इंपोर्टेड रिड्यूसर है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है इसकी। इसके अंदर मैंने नोटिस किया है जो प्रेशर जो आता है रिड्यूसर का, जो प्रेशर वो कांस्टेंट प्रेशर होता है, आपका प्रेशर फ्लक्चुएट नहीं होता है इसके अंदर। और बाकी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आपकी पाइपलाइन हो गई हैं, वो सारी चीज़ें हैं। आप इस वीडियो में देखिएगा, जितनी भी हम चीज़ें लगाएंगे इसके अंदर वायरिंग जो करेंगे हम, हमारी वायरिंग ट्रिपल लेयर है। ट्रिपल लेयर कैसे बोलते हैं हम उसको, वो भी इस फिटिंग में दिखाएंगे आपको।
और कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी है, जैसे यहाँ पर स्विफ्ट गाड़ी खड़ी है, ये मेरे पास शामली का नंबर है, शामली से चल के आई है। यहाँ पर हमने लोवेटो इसमें इंस्टॉल की जा रही है और जब हम बताते हैं कि ट्रिपल लेयर वायरिंग कैसे होती है, यहाँ पर ये ट्रिपल लेयर वायरिंग है इसकी, जो इसमें गाड़ी में लगाई जा रही है। पहले इसको बनाया जाता है ताकि इन फ्यूचर में कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम ना आए। डबल स्टेज का इसमें रिड्यूसर लगाया हुआ है। लोवेटो COBD2 इसमें इंस्टॉल की जा रही है। एक एडवांसर अपनी तरफ से इसमें इंस्टॉल किया जा रहा है, जो कि हम मीज़ो का स्टैटिक एडवांसर लगाएंगे। अब इस गाड़ी के अंदर कितना बूट स्पेस निकल के आएगा, स्विफ्ट गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, उसके होने के बावजूद भी, छोटी होने के बावजूद भी इसमें हमने जो स्टैंड लगाया उसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है, आपको इतना बड़ा यानी कि 1 फीट से ज़्यादा का बूट स्पेस निकाल के देंगे। स्टैंड अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी फिटिंग भी अच्छी निकल के आती है। तो आप देखिएगा वीडियोस के अंदर कि इन गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी कैसे निकल के आए। दोस्तों वैसे आज की डेट में ट्राइबर और काइगर के अंदर कंपनी से CNG किट लग के भी आ रही है, यानी कि वो बाहर से CNG किट लगवा के देते हैं वारंटी के साथ में। इन गाड़ियों के अंदर 3 सिलेंडर आते हैं और 1000 सीसी का इंजन आता है, चाहे वो टर्बो हो चाहे वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हो, इन गाड़ियों में आराम से किट लगवा सकते हो। अगर आपको CNG किट लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के एक अच्छी जगह से किट लगवानी चाहिए, जिनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि टेक्नीशियन जो होते हैं जब मैनीफोल्ड में ड्रिलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ड्रिलिंग करते वक्त भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। जैसे हमने यहाँ पर लॉकटाइट का यूज़ किया है, सो दैट कि कभी इन फ्यूचर के अंदर यहाँ से लीकेज के चांसेस ना हो। इस गाड़ी के अंदर किट लगाने में हमें लगे 3 से साढ़े 3 घंटे और इस गाड़ी के अंदर बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छे निकल के आता है। पीछे वाला वॉल्व भी लगाया हुआ है। दोनों गाड़ियों में, स्विफ्ट हो या फिर ये काइगर, दोनों में 12 किलो का टैंक लगाया और 12 किलो का टैंक लगाने के बाद बूट स्पेस काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। तो फाइनली इस गाड़ी के अंदर CNG का काम कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है। ये एक टर्बो गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, 1000 सीसी का इंजन है। इस कार के ओनर ने गाड़ी को ड्राइव किया है और कोई इसमें एडवांसर हमने इंस्टॉल नहीं किया है। तो एक बार उनसे पूछेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या रही है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि गाड़ी में किस टाइप का हमने काम किया। वैसे तो मैं वीडियोज़ में कवर कर चुका हूँ। तो सर मैं एक बार दिखा दूं गाड़ी में स्विच कैसा लगाया है सर इसके अंदर। तो यहाँ पर लोरेंजो के अंदर बहुत सुंदर स्विच है। आप देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि सारे पैरामीटर्स आपको दिखाई देंगे। RPM दिखाई देगा, टेम्परेचर दिखाई देगा, गैस का प्रेशर इसमें दिखाई देगा। ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। तो ये गाड़ी में काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी, मैग्नाइट एक और खड़ी है, जो कि 1000 सीसी इंजन है। इस कार के ओनर ने भी अभी 10 दिन पहले CNG किट इंस्टॉल कराई थी। तो आज जो है ये RC लेने के लिए आए हैं। तो सर ठीक चल रही गाड़ी आपकी? हाँ सर, अभी ठीक चल रही है, बढ़िया। मैंने लास्ट वीक कराई थी। परफॉर्मेंस पिकअप कैसा है? अभी ठीक है, बढ़िया है, एकदम सही है। माइलेज ठीक आ रही है? हाँ, माइलेज अभी क्या है कि एक बार पूरा ये CNG जो है वो ख़त्म पे ऑलमोस्ट। मैं दोबारा जा रहा हूँ भरवाने अभी, और मेरे को अराउंड सिटी और हाईवे मेरा दोनों का रन रहा है, मिक्स ही है। सो उसमें अराउंड 200 के आसपास। 200 बहुत बढ़िया है। सिटी में चलाइए ना? सिटी या हाईवे दोनों मिक्स है। हाँ। तो बढ़िया चल रही गाड़ी। हाँ, मतलब अभी तो इसने वैसे वो रेड पे ब्लिंक ब्लिंक करता है, वो भी हुआ नहीं है, लेकिन बस अब मेरे को लग रहा है कि खाली होने वाली है। तो बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। हाँ, अभी तो ठीक है। थैंक यू सर।